ये क्वेश्चन है रेशियो के, अनुपात समानुपात। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 4:6 का वर्गानुपात ज्ञात करो। तो वर्गानुपात का मतलब क्या होता है, जो रेशियो में चीज़ दी जाती है उसका क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 6 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16 और 36। अगर आपको ये आंसर मिल रहा है तो आप ये लगा के आओगे, काट के मिल रहा है तो काट के कर देना। इसके बाद क्या है 36:49 का वर्ग मूलानुपात। अब क्या कह रहा है, वर्ग मूलानुपात मतलब क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, और इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 36 को अंडर में कर देंगे, रूट में लगा देंगे, रेशियो 49 रूट। अब ये किसका होता है 6 का, ये किसका होता है 7 का। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बाद क्या है 4:6 का घन अनुपात, मतलब क्या निकालना है इसका क्यू निकालना है। क्या निकालना है क्यू, तो 4 का क्यू रेशियो 6 का क्यू, तो 4 का क्यू कितना आएगा 64 और 216। ये आंसर हो गया हमारा, सिंपल सा आंसर है। यहाँ पे क्या है घन मूलानुपात, क्या है घन मूलानुपात। मूलानुपात का मतलब क्या होता है, क्यू रूट निकालना है। क्या लगाना है क्यू रूट निकालना है। तो देखो इस तरह का लगेगा 125 रेशियो, और ये लगेगा 1728 क्यू। ये किसका होता है, ये होता है 5 का और ये होता है 12 का। ठीक है, इसके बाद पूछा है ये 1/4 रेशियो 1/6 का वर्ग अनुपात बताइए, वर्ग अनुपात बताइए। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखो 1/4 का होल स्क्वायर रेशियो 1/6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/16 रेशियो 1/36। अगर इस तरह का देता है तो इस तरह का, वरना आप यहाँ पे एलसीएम ले लेना, जो करे वैसे कर देना। ठीक है, समझ में आया, आगे करते हैं। अब क्वेश्चन है और सब में एक ही तरह का लॉजिक लगेगा इसमें। ठीक है, करके देखते हैं। A/B का वैल्यू ये दिया है, B/C का मान ये दिया है, इसका मान पूछा है। तो लिख लेंगे A/B/C कितना दिया है 2:3। ये जगह खाली है तो यहाँ पे कर देंगे 3, इस ये वाला 3 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा क्या 3:4, तो ये वाली जगह खाली, यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर भी 3 है, इस वाली लाइन में भी 3 है, इस वाली लाइन में 3 है। तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2:3:4। ठीक है, समझ में आया। आप चाहे इस तरह से कर सकते हो A/B/C कितना है 2 × 3 रेशियो 3 × 3 रेशियो 3 × 4। आप मल्टीप्लाई करके काटो या कैसे भी काटो, वो कट जाएंगे। ठीक है, 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या बचेगा 2:3:4। तो ये दोनों तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है A/B का मान दिया है 4:5, B/C में दिया है 5:6, C/D दिया है 7:6। तो ABCD का मान बताना है। A/B/C/D यहाँ पे कितना देगा 4:5। ये जगह खाली पड़ी है तो यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, अब ये खाली पड़ी है तो यहाँ पे कितना आएगा 5। ठीक है, यहाँ से जाएगा। ठीक, अब इसका क्या है B/C, तो B/C कितना है 5:6। यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अरे यार सामने से निकल गई, साइड वाइड मांग लेती भाई। चल कोई बात नहीं, चलिए ये कट करना पड़ता है। देखिए A/B 4:5, B/C 5:6, C/D कितना है 7:6। तो कैसे निकालेंगे इसका मान A/B/C/D।
कितना दिया है 4:5। ये जगह खाली पड़ी है तो यहाँ पे कितना आएगा 5, ये खाली पड़ी है तो 5, 5:6। इसके बगल में आएगा 6 और इसके बगल में आएगा 5। यहाँ पे कितना है 7:6। इसके बगल में आएगा 7, इसके बगल में आएगा 7। ठीक है, ये रहा। मल्टीप्लाई करने हैं। देखो अब यहाँ पे देखो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना है 4 × 5 × 7 रेशियो 5 × 5 × 7 रेशियो 5 × 6 × 7 रेशियो। ये हो जाएगा 5 × 6 × 6। इस तरह से काट सकते हैं। 5 इसमें सब में कॉमन है, 5 5 5 और 5 कितना बचा 4 × 7 = 28 रेशियो 7 × 5 = 35 रेशियो 6 × 7 = 42 रेशियो। ठीक है, और ये 6 × 36। ठीक है, तो ये आ गया ए का मान कितना आया, ये बी का मान कितना आया 35, सी का मान कितना आया 42, डी का मान कितना आया 36। इस तरह से रेशियो आ गए। कल को अगर इतना ना ये दे और ये पूछे बी और डी का रेशियो बताओ कितना होगा तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे दिया है एक्स रेशियो वाई का मान दिया है 2:3, वाई रेशियो जेड का अनुपात दिया है 3:2। तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड का मान बताना है। इसमें भी वही लॉजिक लगाएंगे जो इसमें लगा था। तो यहाँ पे देखिए एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, ठीक है, तो ये कितना है 2:3। यहाँ पे जगह खाली पड़ी है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। ये कितना हो जाएगा 3:2। यहाँ पे जगह खाली पड़ी है, यहाँ पे कितना आएगा बराबर में 3। तो ठीक है, जहाँ पर जो जगह खाली पड़ी होती है वो डिजिट रख देते हैं बगल में। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, जगह कम है, तो यहाँ पे करेंगे एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। ठीक है, तो यह है 2 × 3 रेशियो 3 × 3 रेशियो 3 × 2। तो यहाँ पे देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2:3 रेशियो 2। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स रेशियो वाई का मान कितना दिया है 0.2 रेशियो 0.3। वाई रेशियो जेड का मान कितना दिया है 0.3 रेशियो 0.4। एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड का मान बताना है। दोबारा से आप लिख सकते हो इस तरह से, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, जो चारों क्वेश्चनों में लॉजिक लगेंगे सेम लगेंगे। ये कितना होगा 0.2 रेशियो 0.3, ये जगह खाली पड़ी है तो यहाँ पे आया 0.3। ठीक है, यहाँ पे कितना है 0.3 रेशियो 0.4, तो यहाँ पे कितना है 0.3। चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, वरना इधर कर लो। एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, ठीक है, यहाँ पे देखिए 0.2 × 0.3 रेशियो 0.3 × 0.3 रेशियो 0.3 × 0.4। इसमें 0.3 कटेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 0.2 रेशियो 0.3 रेशियो 0.4। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर ये आंसर ना दे कल को तो क्या करेंगे, कल को आपको ऐसे कर सकता है 2/10 रेशियो 3/10 रेशियो 4/10 रेशियो। कल को ये मान दे सकता है 2:3:4, 10 हटा देगा। ठीक है, ठीक है भैया। देखिए ये वाले क्वेश्चन तीसरे टाइप के हैं, ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं भाई। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दीजिए। रेशियो का मतलब है भाई 3/4 और इस समानुपात का मतलब होता है = 3/x। अब काटने का नियम क्या होता है, ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे और ऐसे काटेंगे। जैसे 3 से 3 कट गया तो x के बराबर क्या बचा 4। यहाँ पे देखिए 15 रेशियो का मतलब होता है बट्टा, 15/x = 3/10। अब यहाँ से करेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, 3 पंजे 15। अब यहाँ क्या बचा, ये देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा x का मान 50। यहाँ पे देखिए 20/100 = x/5। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20
20 से 20 काटेंगे तो x का मान कितना आएगा 1। अब ये देखिए 0.5 अपॉन 0.25 इक्वल टू 0.75 बट्टा x। अब यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे, कट गया, ठीक है। इसका पॉइंट हटाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा कितना 100। 25 तिया 75, 25 चौके 100, फिर 25 दूनी 50, फिर क्या हो गया। अब देखो 2 बट्टा 1 इक्वल टू 3 बट्टा 4x। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इक्वल टू 8x। यह आएगा 3 बट्टा 8x का मान। पॉइंट में लाओगे तो पॉइंट लगा दोगे तो कितना आएगा 30 हो गया। 8 3 24, 8 चौके 32, 8 3 24, यहाँ बचा कितना 6, 60 हो गया, 8 7 56। इस तरह से लगभग आंसर आएगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन भी हम रेशियो करके निकाल सकते हैं। और इसमें एक और लॉजिक लग सकता है हमारा, कौन सा वाला, इसमें ये वाला लॉजिक लगा लो, a बट्टा b मल्टीप्लाई b बट्टा c मल्टीप्लाई, ठीक है, और c बट्टा d मल्टीप्लाई। ये हो गया। तो b से b कटा, c से c कटा, क्या बचा a रेशियो d, क्या बचा a बट्टा d। तो ये वाला लॉजिक लगता है भैया इसमें डायरेक्ट। यदि पहली संख्या और अंतिम संख्या पूछे तो आप ऐसे काट सकते हो डायरेक्ट मल्टीप्लाई लगा के, वैसे टाइम लगेगा। देखो 2 बट्टा 3 मल्टीप्लाई 5 बट्टा 7 मल्टीप्लाई 3 बट्टा 10, ठीक है। 3 से 3 कटा, 5 दूनी 10, 2 एकन 2, हो गया। कितना बचा 1 रेशियो 7। ये आएगा आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगाएंगे हम, a b b c c d। देखो a बट्टा b, देखो यहाँ समझो, यहाँ पे मल्टीप्लाई b बट्टा c मल्टीप्लाई c बट्टा d। तो देखो c से c कटा, b से b कटा, क्या बचा a बट्टा d बचा। और इसको जो भिन्न के रूप में होता है उसको रेशियो में क्या लिखते हैं हम, a रेशियो d लिखते हैं, वो सेम ही बात है। तो कितना हो जाएगा 8 बट्टा 15 मल्टीप्लाई 5 बट्टा 8 मल्टीप्लाई 4 बट्टा 5। 5 से 5 कटा, 8 से 8 कटा, क्या बचा 4 बट्टा 15। रेशियो में लगाएंगे कितना हो जाएगा 4 रेशियो 15, ठीक है भैया, ओके। 16वां क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सेम लॉजिक लगा देंगे। देखिए इधर क्या हो जाएगा x बट्टा बाई मल्टीप्लाई बाई बट्टा जेड। तो x से x कटा, क्या बचा x बट्टा z, ठीक है। तो पहला संख्या और अंतिम संख्या पूछी है, तो यहाँ क्या लगाएंगे लॉजिक 3 बट्टा 4 मल्टीप्लाई 6 बट्टा 4। तो क्या आएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना आएगा 3 तिया 9, 9 बट्टा 8, मतलब 9 रेशियो 8 आंसर आएगा इसका। यहाँ पे देखिए a बट्टा b मल्टीप्लाई b बट्टा c। तो b से b कटा, क्या बचेगा यहाँ पे a बट्टा c, ये बट्टा c बचेगा। तो यहाँ पे लॉजिक लगा दो दोबारा से, 0.25 बट्टा 0.75 मल्टीप्लाई 0.5 अपॉन 0.25। अब यहाँ पे तो पॉइंट इक्वल है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, ठीक है। पॉइंट इक्वल है कि नहीं है, यहाँ पे पॉइंट इक्वल नहीं है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 0 लगा दो, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब काटे देखेंगे क्या हो गया, 25 से 25 कटा, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, कितना आया 2 बट्टा 3। कितना आंसर आया 2 रेशियो 3। मैं इस फॉर्म में चाहिए तो कैसे कर सकते हैं हम, देखो इसको एक लॉजिक लगा सकते हैं आराम से, बड़ा हो जाएगा। वैसे इसका आंसर ना वैसे नहीं पूछ रहा, पी क्यू आर। अब देखो P का कितना दिया है 3 बट्टा 5, Q कितना दिया है 5 बट्टा 7। ये बॉक्स खाली पड़ा है, यहाँ पे क्या देंगे 5 बट्टा 7, क्या लिख देंगे यहाँ पे 5 बट्टा 7। ये समझ में आया, इतना आ गया होगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर देगा ये वाला तो यहाँ लिख देंगे क्या 3 बट्टा 4 रेशियो 2 बट्टा 5, और ये कितना हो जाएगा 3 बट्टा 4, ठीक है। अब क्या करेंगे डायरेक्ट इधर कर लो, यहाँ पे जगह कम है तो P रेशियो Q रेशियो R। तो ये कितना होगा, ये मल्टीप्लाई में लगाएंगे तो कितना होगा 3 बट्टा 5 मल्टीप्लाई 3 बट्टा 4 रेशियो 5 बट्टा 7 मल्टीप्लाई 3 बट्टा 4 रेशियो
5/7 मल्टीप्लाई 2/5, ठीक है, ये हो गया। इसका देखो यहाँ कोई कट रहा है, कोई नहीं कटेगा, कितना हो जाएगा ये 3 तिया 9, 9/20 रेशियो, 5 तिया 15, 15/7 चौके 28 रेशियो, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 पंजे 35, ये भी आंसर है और यही आंसर आया, क्योंकि इसमें डिजिट में आंसर नहीं पूछा, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। इस वाले क्वेश्चन में इस तरह से आंसर पूछा उसने, ये रेशियो में आंसर पूछोगे कर दोगे, कुछ नहीं करना है, जो दिया है आप वैसे लगाओ जो उसमें हमने पहले कराया था, समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि A/B 3/4 है, तो हम बोल सकते हैं कि A का मान 3 है, B का मान 4 है, ठीक है ना मेरे भाई। इसका देखिए B का मान 5 है, C का मान 6 है, बट हम कंफर्म नहीं है ना, हम क्या लगाएंगे, तो हमें ABC निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे B के मान तो 2 हैं, तो क्या लगाओगे A/B/C, तो कितना दिया है 3/4, ये बॉक्स खाली है तो 4, यहाँ पे हो गया 5/6, तो ये बॉक्स खाली है तो 5, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो 6 चौके 24 रेशियो 20 रेशियो 15, तो ये मान निकल आया। A का मान हो गया 15, B का मान हो गया 20, C का मान हो गया 24, तो यहाँ क्या दिया है A+B/B+C, तो A का मान कितना है 15, 15 + 20, B का मान, C का मान कितना है, सॉरी B का मान है 20, ये है 24, ऊपर करो कितना आएगा 35 बट्टा कितना है 44, आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब इस वाले में क्या होता है, इस वाले में जो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें P का मान 5 है, इसमें Q का मान 10 है, इसमें R का मान 5 है, सबसे सरल क्वेश्चन ये होता है। क्या करें, डायरेक्ट पुट कर दो वैल्यू, 5 का मान, P का मान कितना है 5, इसका कितना है 10, 5/5, R का मान कितना है 5 है, कितना 15 5 20, 20/5, आंसर आ गया 5 चौके 20 4। ऐसा ऐसे करेंगे, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो A मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू B मल्टीप्लाई 2/5 इक्वल टू C मल्टीप्लाई 1/3, तो इसको जब आगे करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा 1A/2 प्लस इक्वल टू 2B/5 इक्वल टू C/3, ये हो गया। अब जो है क्या, जब A का मान कितना है 2 है, A का मान कितना है यहाँ पे, A का मान हो जाएगा 2, B का मान कितना हो जाएगा 5/2, क्यों नीचे वाले ऊपर आएगा ना, 5/2 हो गया। C का मान कितना हो गया यहाँ पे 3, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, A/B निकाल दो, यहाँ पे जब निकालोगे इस तरह के तो क्या आएगा 2/5/2 रेशियो 3, अब यहाँ पे कितना 2 है तो 2 4 5 और 6, कैसे आया, इसका एलसीएम ले लिया आपने 2 2 1 2 2 2 4 रेशियो 2 1 2 5 रेशियो, इसका 1 है इसका 1 है, कितना है 6, ये आंसर हुआ। और जब रेशियो निकालते हैं तो रेशियो में जो एलसीएम लेते हैं वो हम गायब कर देते हैं, नीचे वाला एलसीएम, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा, बहुत सारे टाइप ही हो गए, आप देख लो खुद कौन सा। चलिए देखिए ध्यान दीजिए इधर, A का मान कितना है 1, B का मान कितना है 2, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इसमें मान लगा देंगे 2A - 5B अपॉन 5A प्लस का 3B, ठीक है, तो लगा दो 2 गुणा 1 माइनस 5 गुणा 2 बट्टा 5 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 2, यही है, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस का 10 बट्टा 5 प्लस का 6, ये कितना है माइनस का 8/11, ये आंसर है। आगे भैया आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये दिया है x का मान x/y 3/2, x का मान 3 y का 2, ये है x प्लस y, ये है x माइनस y, इसमें x और y का मान रख दो, 3 प्लस का 2 और 3 माइनस का 2, ये हो जाएगा 5/1, आंसर होगा 5। यहाँ पे देखिए A/B दे रखा है 2/3, B/C 3/7, तो ये बताना है, पहले आप यहाँ से निकालो ABC का मान निकालो, A/B इक्वल टू A/B/C 2/3 रेशियो खाली तो 3, B/C तो ये आएगा 3/7, यहाँ पे क्या है खाली है तो 3 आ गया, यहाँ से करेंगे
3 से 3, 3 से 3, 3 से कितनी कट गया, ये आया 7, ये आया 3, ये आया 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a। ठीक है, यहाँ पे जोड़ दो आप a b तो 2 प्लस 3 रेशियो 3 प्लस 7 रेशियो 7 प्लस 2, ये हो जाएगा 5 प्लस रेशियो 10 रेशियो 9, ये आंसर होगा। ठीक है, जितना अगर आया है सब क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, चतुर्थानुपात। तो चतुर्थानुपात में क्या मानेंगे, ये बी ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा बी सी बाई ए। बी का मान है 3, सी का मान है 4, बट्टा में हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, तो मतलब कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6। समझ में आ गया 6 कैसे आया। ऐसे ही करेंगे तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात में ये ए है, ये बी है। क्या बोलता है कि तृतीय में बोलता है बी स्क्वायर बाई ए। अगर नहीं कर पा रहे हो स्क्वायर तो ऐसा करो बी मल्टीप्लाई बी का 2 बार गुणा कर दो, ये ए हो जाएगा। बी मतलब 10 दिया है, 10 गुणा 10 बट्टा 5, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 हो गया। बताओ, ये है मध्यानुपात। मध्यानुपात बोलता है कि जो संख्याएं दी हैं ए और बी, इसको रूट में बताओ, बंद कर दो। हमने रूट में बंद कर देंगे 4 गुणा 16। अब हम क्या करते हैं, रूट को बांट देते हैं, तो रूट 4 कर दो, मल्टीप्लाई में रूट 16 कर दो, ये मान हो जाएगा 2 का, ये हो जाएगा 4 का, आंसर आएगा 8। ठीक, मल्टीप्लाई में और भाग में रूट बच सकें और काम में न बचे। ठीक है, प्लस माइनस में रूट नहीं बढ़ते। एक बार बता दूं तुम्हें, अगर मैंने कहा है कि 2 प्लस 3, इस पे मैंने रूट लगा दिया है, तो क्या ये रूट 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, ये नहीं होगा भाई, ये अलग अलग चीज़ें हैं सबकी। ठीक है, ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है। भाग में और गुणा में चीज़ रूट बदल जाते हैं। यहाँ पे देखिए मध्य अनुपात का क्या है, दोबारा से वही आएगा ए बी। तो क्या है, देखो आप रूट लगाएंगे 4 गुणा 81, तो रूट अलग अलग कर दो इसके, 4 गुणा कितना हो जाएगा, रूट 9 सॉरी 81 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 का, ये हो जाएगा कितना 9 का, 9 दूनी 18। ये भी टाइप क्वेश्चन हो गए। ठीक है।